अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 31 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो इतलात हैं, डेफिनेटली उनके जो वफादार सहाफ़ी हैं और एंकर्स हैं और तज्ज़ियाकार हैं, वो मुख्तलिफ तबसरों और तज्ज़ियों में ये तासुर देने की कोशिश करते रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की इतला पर इमरान खान साहब जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं, वो इंतहाई अफसुर्दा हैं। इमरान खान साहब जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और इमरान खान साहब का फिर क्या बनेगा। गोया ये तासुर दिया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब के वापस कदम रखते ही इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी, रातों रात पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो 200 लोग भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ साहब जब अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे तो उस वक्त भी 200 लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ इजहार यकजुहती करने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह की बातें खुद नून लीग की सीनियर क़यादत करती रही है। लेकिन खैर, किस्सा मुख्तसर, इमरान खान साहब ने कल जो सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है, इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू थी, तकरीबन 55 सेकंड पे मुहित थी, लेकिन उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त जो है पैगाम पहुंचा दिया है और कहा है कि आना है तो आओ, मैदान में आओ, देखते हैं, घमसान की जंग लड़ते हैं, आपके आने से मुझे कितना फर्क पड़ता है ये वक्त बता देगा। ये इमरान खान साहब की बात का एक खुलासा, जिस्ट और समरी मैंने बयान करने की कोशिश की है। नाजरीन, इमरान खान साहब ने कहा कि मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे ही कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए जब तक कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने जो है उनको यकीन दहानी नहीं कराई। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल कल 55 सेकंड की जो गुफ्तगू की है उसका खुलासा ये है, खुलासा कि आपने आना है तो आए भाई, आपने क्या ये ड्रामा लगाया हुआ है कि मैं नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो ये चीज नहीं चलेगी। आना है तो आके दिखाओ। गोया इमरान खान साहब ने खुल्लम खुल्ला उनको 55 सेकंड के पे मुहित एक गुफ्तगू में चैलेंज दे दिया है, चैलेंज कर दिया है। एक बात तो नाज़रीन ये हो गई। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर होती है वो जॉब एप्लीकेशन होती है। जॉब एप्लीकेशन यानी वो एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना सीवी पेश कर रहे होते हैं, ताबेदारी कर रहे होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को गोया इमरान खान साहब के बकौल अगर उसका मतलब निकाला जाए ये कह रहे होते हैं कि इन्हें उतार दें, इमरान खान साहब को, हमें जो है इक़्तिदार में बिठा दें। और इसके अलावा हुकूमत ने नाजरीन ये दो बातें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे एक साथ ही इमरान खान साहब ने जो है 55 सेकंड पे मुहित गुफ्तगू में बिजलियां गिरा दी हैं। और ये बड़ी डेवलपमेंट कल मगरिब के वक्त हुई है। यकीनन बहुत अहमियत की अमल है कि वज़ीर आज़म की तरफ से एक ऐसा वाज़े क्लियर कट पैगाम इन तक पहुंच गया है कि आप जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत करने की कोशिश कर रहे हैं या वापस आकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे वाकिफ भी हूं और सब चीज़ों के लिए तैयार हूं। आप जो भी करना चाहते हैं करने वाले बने, उसके बाद मेरा और आपका मुकाबला होगा। ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े और क्लियर कट पैगाम कन्वे कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन, कर्ज़ों के हवाले से आपको याद होगा कि हमेशा बात की जाती है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मकरूज़, 110 अरब डॉलर का तकरीबन मकरूज़ हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस हुकूमत में भी बहुत सारे कर्जे लिए गए हैं, पिछले अदवार हुकूमत में भी बहुत सारे कर्जे लिए गए हैं। जो भी हुकूमत आती है वो यही दावा करती है कि माजी के हुक्मरानों ने कर्जे इतने ज़्यादा छोड़ दिए थे कि हमें उन कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए हमें जो है ना वो लेने पड़ते हैं, मज़ीद कर्जे लेने पड़ते हैं। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने सीरियसली जो है ना एक ब्रेन स्टार्मिंग की है, मुशावरत की है, एक्सपर्ट्स के साथ उनको बुलाया है और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तेल और गैस के जो ज़खायर हैं, जो मादनियात मिनरल्स के जो ज़खायर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, उनकी तलाश का काम जो है वो तेज़ से तेज़ तर कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि यही एक वाहिद हल है कि हम कर्जे उतार सकें और कर्जों से हमारी जान छूट सके। गो कि ये तवीलुल मुद्दत ही एक मंसूबा है, लेकिन डेफिनेटली अगर हुकूमत एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटजी और एक मतअमली के साथ सामने आती है
तो अगर शुरुआत भी कर देते हैं और एक फाउंडेशन रख देते हैं, बुनियाद रख देते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इज रिच्ड इन मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान में कुदरती ज़खायर से मालामाल है, लेकिन मसला यह है कि सीरियसली एफर्ट्स जो है आज तक नहीं की गई, और इमरान खान साहब ने ये इंदिया दिया है कि वो सीरियसली इस हवाले से एफर्ट्स करेंगे। लेकिन इसमें एक मसला नाज़रीन ये भी है कि डेफिनेटली बैनुल-अक़वामी जो मशीनरी आती है, मुआहदे होते हैं बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ, तो उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है, और उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है माजी में जो होता रहा है वो ये होता रहा है कि 49% उस मुल्क की मलकियत होगी वो नेचुरल रिसोर्सेज, और 51% जो है वो उस कंपनी की मलकियत होगी। तो आप देखते हैं कि हुकूमत जो है किन शराइत पे उनके साथ मुआहदा करती है। अगर टेक्निकली इक्विप्ड वो आ जाती हैं, कंपनी आ जाती है, और कई कंपनियों के मालिकान ने इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात भी की है। अली ज़ैदी साहब ने कई ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब के साथ कई मुल्कों के कंपनियों के सरबराहों की मुलाकातें हुई हैं, और इमरान खान साहब कंटिन्यूसली इंगेज्ड हैं इस प्रोसेस में। डेफिनेटली अगर ऐसे मौके पर उन्होंने ये बयान दिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामलात किसी न किसी हद तक जो है वो पहुंच गए होंगे। तो पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सीरियस एक इंटेलेक्चुअल सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल की कमी थी जो मेरे ख्याल में पूरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब देखते हैं कि कब अनाउंस करते हैं कि किन किन कंपनियों को जो है ना वो ठेके दिए गए हैं। बहुत सारे कंपनियों के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो की थी 1.5-2 महीना पहले, और चंद कंपनियों की तफसीलात बताई थी, और ये भी बताया था कि पाकिस्तान के किन किन शहरों में कुदरती गैस के ज़खायर जो है वो एक्सप्लोर हो चुके हैं, और किन किन शहरों में जो है फर्दर काम हो रहा है। तो दर्जनों शहरों में तो ऑलरेडी काम हो रहा है, और इलाके भी जो है ना पॉइंट आउट किए गए हैं। लेकिन अब जो है इमरान खान साहब ने एक्सेलरेट करने का और तेज़ तर करने का ये जो हुक्म दिया है अपने वज़रा को और मुख्तलिफ इदारों को जो उनके मातहत हैं, ये यकीनन एक हौसला अफजा काम है। कब तक हम कर्ज़ों के सहारे जीते रहेंगे, कब तक हम कर्ज़ों के सहारे जो है ना ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, कब तक उनकी डिक्टेशन और शराइत जो है वो तस्लीम करते रहेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन एक आम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि कल मिनी बजट हुकूमत ने बआसानी पास कर लिया है, और अपोजिशन के जो रहनुमा आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल, ये असम्बली इजलास से जो है ना वो थे, मौजूद नहीं थे। पास तो खैर आज करना है, मंजूर तो आज करना है, लेकिन वो बिल वगैरह जो है ना पेश कर दिए गए हैं, आर्डिनेंस भी पेश कर दिए गए हैं 8 के करीब। तो ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी फतह है, और एक बार फिर उन्होंने अपोजिशन को चारों शानों जो है वो चित कर दिया है। नाज़रीन यही गुजारिशात जो है आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी थी। तो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।